यूके आना और यहाँ पर आकर सेटल डाउन होने की ख्वाहिश एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। आप लोग यूके ज़रूर आएँ, लेकिन आने के बाद इस तरह के कामों से इज्तनाब करें, जिसकी वजह से ना सिर्फ़ आपके कंट्री का नाम जो है वो भी ख़राब हो, बल्कि आपको यहाँ से डिपोर्ट भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में एक यहाँ पे पेश आने वाला ऐसा रियल इंसिडेंट मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी आँखें ज़रूर खुल जाएँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। अपने वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी शेयरिंग करनी चाहूँगी कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हुए यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसको अप्लाई करने का ना एक बहुत ही आसान हल है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक वेबसाइट शेयर कर रही हूँ, मेंटर माइंड्स के नाम से है, और नीचे दिए गए नंबर्स पे आप लोग इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को फास्ट ट्रैक पे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और बहुत ही ईजी जो है ना वो आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो भी अप्लाई किया जाएगा। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें और ZFH का प्रोमो कोड जो है वो भी आप लोगों ने लाजमी उनको बताना है, ताकि आप लोगों को क्विक सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सके और कोई भी हिडन एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोगों से ना लिए जाएं। यहाँ पे यूके में आने की ख्वाहिश बहुत सारे लोगों के अंदर है, और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में ये रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से यूरोप के किसी भी कंट्री में चले जाएं, और अगर वो यूके में आ रहे हैं तो उसका सबसे आसान हल जो है ना वो लोगों ने ये निकाला हुआ है कि भी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हम लोग जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा का ये एक तो इजीली लग जाता है, और दूसरा ये है कि भी इसमें आने के बाद आप अपना स्टेटस जो है उसको भी इजीली किसी और स्टेटस में, यानी कि वर्क परमिट में या किसी भी और कैटेगरी में आप लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो कि इन कंट्रीज़ में आते हैं, यूके में आने के बाद वो ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक तो उनके अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और दूसरा ये है कि हमारे अपने कंट्री यानी कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो भी बैरून मुल्क में ख़राब होना शुरू हो जाता है। आज आप लोगों के साथ में एक ऐसे ही रियल इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में आते हैं ना, और यहाँ पे आने के बाद सेटलमेंट के चक्रों में ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो कितने बड़े जो है ना वो यहाँ पे आने के बाद ब्लंडर मार रहे हैं। एटलीस्ट आप लोगों को ये बात बताने का मकसद या इस तरह की चीज़ें शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगर आप लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, या कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आप एक शॉर्टकट लें और उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे सेटलमेंट मिल जाए, तो यकीन माने ऐसा अब यहाँ पे कुछ नहीं होता है। हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, और स्पेशली अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है ना, इसने तो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करनी शुरू कर दी हैं। जगह जगह यहाँ पे छापे मारे जाते हैं, और छापे मारने का मकसद ये होता है कि उन लोगों को यहाँ से बावर करवाया जाए जो लोग यहाँ पे इलीगल हैं, उनके पास यहाँ पे रहने का कोई स्टेटस नहीं है, या वो लोग जो कि यहाँ पे काम करने के एलिजिबल नहीं हैं, तो वो छुप छुपा के अगर काम करते हैं ना, तो उनको भी यहाँ से जो है ना वो डिपोर्ट किया जा रहा है। जी, तो यहाँ पे ना तकरीबन 2 साल पहले यूके में एक लड़का पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे यूके में आया, और अपनी स्टडी जो थी ना वो अभी कंप्लीट ही कर रहा था। स्टडी कंप्लीट करने के दौरान ये है कि भई स्टूडेंट को जो है ना वो 20 आवर्स काम करना अलाउ होता है, जो लीगली काम करना अलाउ होता है। उसके अलावा ना यहाँ पे जितने भी लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं, या तो पहले क्या था कि वो अपने साथ डिपेंडेंट लेकर आते थे, जो डिपेंडेंट यानी कि हस्बैंड या वाइफ साथ आती थी ना, वो आके यहाँ पे काम करते थे, और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आने वाला बंदा जो था ना वो सिर्फ 20 आवर्स काम करता था। इस तरह से दोनों का मिलकर ना यहाँ पे ईजिली गुजारा हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए जो डिपेंडेंट साथ में आने अलाउ थे ना वो अब इतने ज़्यादा अलाउ नहीं रहे। सिर्फ PhD डिग्री पे जो है ना वो आप अपने साथ डिपेंडेंट्स लेकर आ सकते हैं। तो जी ये लड़का जो था ना वो अकेला ही यहाँ पे आया था, और तकरीबन उम्र आप कह लें कोई 20-22 साल के ही लगभग होगी, यानी कि कोई इतनी ख़ास एज नहीं थी। और इस एज में ना इंसान आप कह लें कि भी बगैर सोचे समझे सारे काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर एक ऐसा जोश और जज्बा होता है कि बस मैंने पैसा कमाना है। अब वो पैसा चाहे अच्छे तरीके से आए या बुरे तरीके से आए, यानी कि फेयर तरीके से हो या ना हो, इस चीज़ से उन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस अंदर से मकसद ये होता है कि भी हमने पैसा कमाना है।
खैर जी, उस लड़के ने जो था ना अपनी स्टडी वगैरह यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी को जॉइन किया और जॉइन करने के बाद अब चूँकि उसको 20 आवर्स काम करना यहाँ पे लीगली अलाउ था। उसने ना उस 20 आवर्स में यहाँ पे एक फूड शॉप थी, उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। अब 20 आवर्स काम करने के बाद ना तो इतनी को ख़ास सेविंग हो रही थी क्योंकि घर का रेंट भी उसने यानी कि जो कमरा उसने किराए पे लिया हुआ था, उसका रेंट भी पे करना था, फूड का भी खर्चा था, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी उसने खुद से कलेक्ट करनी थी। यानी कि पीछे से घर के हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बल्कि वो तो यहाँ पे आया ही इन चक्करों में था कि मैंने यहाँ पे आके पैसा कमाना है। तो अब यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो थी वो पीछे घर से कैसे आती? अब चूँकि उसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा था और उसको इस थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर ना पैसा कमाना था, तो उसने सोचा कि भी मैं जो है ना कोई मतलब ब्लैक में जाके काम करना शुरू कर दूँ, जिसका कि कोई लीगल रिकॉर्ड ना हो और मेरा नाम जो है वो सामने ना आए, लेकिन पैसा जो मैं कमाऊँ वो मेरी जेब में आता जाए। शुरू-शुरू में तो उसने ऐसे ही सर्वाइव करना शुरू किया कि भी उन्हीं 20 आवर्स के ऊपर वो काम करता था और उसकी जो इनकम होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका यहाँ पे रहने का ही खर्चा पूरा हो रहा था, बामुश्किल पूरा हो रहा था। क्योंकि अब यहाँ पे यूके में महँगाई बढ़ने की वज़ह से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। इवन जो खाने-पीने की अशियाए खुर्दनोश हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, जिसकी वज़ह से यहाँ पे लोगों का आके रहना, गुज़ारा करना और फिर उसके बाद सेविंग्स करना ना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। खैर जी, उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उसको ये था कि ज़िंदगी ने अगर मुझे एक मौका दिया है और मैं अब पाकिस्तान से बाहर यूके में आ गया हूँ, तो मैं अब इस मौके को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा और ढेर सारा पैसा कमाऊँगा। उसने जो था ना अपनी कुछ अर्सा में फ्रेंडशिप डेवलप की और इधर-उधर यानी कि जहाँ पे फूड शॉप में काम कर रहा था, इसी तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ उसने अपने ताल्लुकात जो थे ना उस्तवार करने शुरू कर दिए। अब ये जो फ्रेंडशिप उसकी डेवलप हो रही थी, लोगों के साथ अलैक्स-अलैक हो रही थी, उसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि भी लोगों के साथ ना बातचीत करने से उसने एक चोर रास्ता निकाल लिया। अब वो रास्ता ये था कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पे यूके में आने के बाद डिलीवरीज़ करते हैं, यानी कि उबर ईट, डिलीवरू और जस्ट ईट, इस तरह की बहुत सारी ना ऐप्स हैं, जिसके ऊपर कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा के ना फूड की डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आप जिस कंट्री से आए हैं ना वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हो जो कि इंटरनेशनली वैलिड हो। खैर जी, अब चूँकि वो लड़का यहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि ऑलरेडी जो 20 आवर्स अलाउ थे ना वो उसके ऊपर काम कर रहा था। अब उसके अलावा उसने जो काम करना था ना वो उसका इल्लीगल था, यानी कि इसके अलावा जो इतने भी वो पैसे कमाएगा वो उसके यहाँ के मुताबिक जो थे ना उसको कमाने अलाउ नहीं थे, इल्लीगल होंगे। उसने अपने खौफ के ऊपर काबू पाया और थोड़ा हिम्मत और हौसला जो था ना उसको थोड़ा बड़ा किया और फ्रंट फुट के ऊपर आके खेलने की कोशिश की कि या तो छक्का मारा जाएगा तो या फिर मैं हो जाऊंगा आउट। अब ये तो एक वो लोग जो कि क्रिकेट को जानते हैं ना उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। खैर जी, अब उसने क्या किया कि उसकी ना एक और आदमी के साथ ना फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी और वो यहाँ का ब्रिटिश था, यानी कि वो यहाँ पे उसके पास रहने का लीगल स्टेटस था। उसने उसके साथ इतनी हद तक फ्रेंडशिप डेवलप कर ली कि उसने उसे इस बात पे आमादा कर लिया उस ब्रिटिश आदमी को कि वो उसका नाम इस्तेमाल करके और उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो था ना यहाँ पे उबर ईट में अपनी जो था ना रजिस्ट्रेशन करवा के डिलीवरी करना चाह रहा था। अब चूंकि दोनों में दोस्ती इतनी हद तक डेवलप हो चुकी थी, वो जो आदमी था ना मतलब अलैक्स लैक में और दोस्ती में उसको इनकार ना कर सका और उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके जो है ना वो डिलीवरी करना शुरू कर दो, तो जो इनकम होगी वो तुम्हारे ही पास जाएगी, सिर्फ ये है कि तुमने टैक्स वगैरह जो है वो तुम पे करोगे। खैर, अब चूँकि उस स्टूडेंट लड़के को जो था ना यहाँ पे काम करने के लिए एक कंधा चाहिए था और वो कंधा उसको उस ब्रिटिश आदमी की शक्ल में मिल चुका था, जिसका कि नाम इस्तेमाल करके अब वो यहाँ पे डिलीवरी की जॉब जो था ना वो कर सकता था। बहुत बड़ा ये स्टेप था, लेकिन चूँकि अब दोस्ती हो चुकी थी तो वो आदमी उसको मना ना कर सका और चूँकि वो लड़का पैसा कमाने की धुन में था और इसलिए उसने बड़ा हिम्मत और हौसला किया और जो था ना यहाँ पे इल्लीगल काम करना शुरू कर दिया। अब जी, यहाँ पे डिलीवरी की जॉब कहने को तो आप लोग यही समझें कि एक और जॉब है और इतनी ज़्यादा आसान जॉब नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये है कि बाहर आपको डिफरेंट आवर्स में जो है ना वो काम करना पड़ता है, तो इस वजह से हेडेक तो है, इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं। खैर, अब चूँकि उस लड़के को जो था ना यानी कि यूनिवर्सिटी भी जाना था, वो अपनी जॉब को भी साथ कंटिन्यू कर रहा था और उसके अलावा उसने एक ये चोर रास्ता निकाला था कि वो दूसरे आदमी का नाम इस्तेमाल करके उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने आप को उसने ऊबर ईट में रजिस्टर करवाया और वहाँ पे जो था ना उसने डिलीवरी की जॉब जो थी ना वो स्टार्ट कर दी।
अब जी किस्मत की करनी ऐसी हुई कि इंसान करता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। अब चूँकि यहाँ पे ना आप लोगों को पता होगा कि पिछले 6 माह के अंदर-अंदर बहुत सारे क्रैकडाउन हुए और उन क्रैकडाउन का शिकार वो लड़का भी हो गया। क्रैकडाउन क्या थे कि भई यहाँ पे जितने भी लोग इल्लीगल हैं या जिनके पास रहने का स्टेटस नहीं है या जो लोग छुप-छुपा के काम कर रहे हैं या कोई इल्लीगल तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सब लोगों को जो था ना यहाँ से पकड़ के उनको बावर करवाया गया और फिर उसके बाद उनको यहाँ से इस कंट्री से डिपोर्ट कर दिया गया। अब वो लड़का जो चूँकि यहाँ पे इल्लीगली काम कर रहा था, जो डिलीवरी का काम था वो उसका इल्लीगल था, वो यहाँ पे उसको करना अलाउ नहीं था और दूसरा वो किसी और का नाम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया और फिर उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे डिलीवरी की जॉब भी करने के लिए जाता था। खैर जी, अब चूँकि पुलिस के छापे वगैरह जो थे वो पड़ने शुरू हो गए थे, तो वहाँ पे जिस जगह पे वो ये उबर ईट की डिलीवरी कर रहा था ना, किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी। यानी कि जब आप डिलीवरी की एक बुकिंग करवाते हैं ना, तो आपको ड्राइवर का नाम और उसकी जो पिक्चर वगैरह है ना, वो पहुँच जाती है कि भई ये बंदा आपके घर में डिलीवरी करने के लिए आएगा। अब वो जिस घर में करने गया ना डिलीवरी, वहाँ पे चूँकि उस बंदे के पास पहले से डिटेल थी, इसने अपना फेस वगैरह नहीं छुपाया हुआ था। तो जिस बंदे ने उसकी वो जिसके घर डिलीवरी करने गया था ना, उसने उसकी रिपोर्ट कर दी कि भई ये जो बंदा मुझे फूड डिलीवर करने के लिए आया है, ये बोथ आर दोनों जो है ना वो सेम नहीं हैं। यानी कि पिक्चर किसी और की मेरे पास सेंड की है आप लोगों ने और फूड की जो डिलीवरी है ना वो करने के लिए कोई और बंदा आया है। अब चूँकि वो शख्स जो था ना, जिसके नाम से वो ये आईडी इस्तेमाल करते हुए डिलीवरी की जॉब कर रहा था, वो सस्पिशियस हो चुका था। यानी कि उबर ईट भी जो है वो चेक एंड बैलेंस करती है। तो अब चूँकि उसने एक सस्पिशियस हरकत कर ली थी और उसकी रिपोर्ट जो थी ना वहाँ पे फ़ाइल हो चुकी थी, अब उसका बचना इम्पॉसिबल हो गया था। इस शिकायत के ऊपर जो था ना उस लड़के को पकड़ा गया, यानी कि पुलिस की रेड हुई वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे कि ये जिस एरिया में डिलीवरी कर रहा था और बड़ी ही इजीली जो था ना इसको पकड़ लिया गया और उस क्रैकडाउन का शिकार ये लड़का भी हो गया जो कि यहाँ पे यूके में आके ढेर सारा पैसा कमाना चाह रहा था। अब जब पुलिस ने इसको पकड़ लिया तो इसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये किसी और का नाम इस्तेमाल करते हुए और किसी और के स्टेटस के ऊपर ये काम कर रहा था जो कि यहाँ पे इल्लीगल था। इस वजह से इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अगले ही दिन जो था ना इसकी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट की गई कि भाई ये कैसा स्टूडेंट है। अब चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट का तो इतना कोई ख़ास रिकॉर्ड वगैरह इसका नहीं था, सिर्फ ये जो था वहाँ पे क्लासेस वगैरह ही अटेंड कर रहा था और आए हुए को भी इतना कोई ख़ास अरसा नहीं हुआ था। तो इसलिए जो था ना इसको वेरी नेक्स्ट डे जो था ना वो डिपोर्ट कर दिया गया। तो इस तरह से जो है ना आप लोग यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, यानी कि अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, किसी डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, किसी विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या किसी बिजनेस कैटेगरी में या वर्क परमिट के तौर पे आ रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये एडवाइस है कि यहाँ पे आप लोग आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन अपने अपने स्टेटस के ऊपर रहते हुए ना यहाँ पे काम करने की कोशिश करें। यानी कि जो लीगल तरीका है ना उसी को अपना के काम करें। ये ना करें कि भी मैं ये काम कर लूँ या वो काम कर लूँ। कोई भी चोर रास्ता अगर आप लोग यहाँ पे अब आजकल यूके में रहते हुए अपनाने की कोशिश करते हैं ना पैसा कमाने के लिए, तो यकीन माने अब ये वो दौर नहीं रहा है। यहाँ पे अब चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। और जैसे ही इन लोगों को पता चलता है, यानी कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पुलिस को या जो है ये होम ऑफिस के किसी भी बंदे को ये रिपोर्ट चली जाए कि भाई ये बंदा जो है यहाँ पे इल्लीगली काम कर रहा है या यहाँ पे ये इल्लीगल है या ये ब्लैक लिस्ट में जाके काम कर रहा है, तो आप लोग यकीन माने ये किसी को भी ना डिपोर्ट करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बल्कि उल्टा जो है ना आपको नेक्स्ट फ्लाइट के साथ ही जो है ना आपके होम कंट्री में रवाना कर दिया जाता है। तो इस तरह के काम यहाँ पे आके आप लोग करने से इज्तनाब करें। देखें, एक तो आप लोगों के अपने जो है ना स्टेटस के लिए बहुत बुरा होता है। आप लोगों को नेक्स्ट अगर किसी भी कंट्री से डिपोर्ट कर दिया जाए तो आप लोगों को कहीं और दूसरे कंट्री का वीज़ा नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं। और दूसरा ये है कि अपने ही कंट्री का आप लोग जो है ना नाम उसको डुबोने की, एक उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आके इस तरह के कोई भी इल्लीगल रास्ते या इल्लीगल चोर जो रास्ते होते हैं ना उनको अपनाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जब आपको पता चल जाए कि हमारे पास एक ऐसा स्टेटस आ गया है जिसके ऊपर रहते हुए हम अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, तो तभी आप कोशिश करें कि आप लोग जो अनलिमिटेड पैसा कमाना है ना, तभी ये पॉसिबल है कि आप उसको कमा सकते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि वाकई में जो ये इस लड़के ने आकर यहाँ पे इस तरह का काम किया और उसकी वजह से उसको डिपोर्ट किया गया, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो कि इस वक्त इस तरह के छुप छुपा के कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, कोई कैश इन हैंड जॉब करने की कोशिश करता है, तो खुदारा आप लोग ऐसा ना करें। एक तो ये आपके अपने यहाँ पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और दूसरा कंट्री का नाम भी डुबोता है।
अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।